हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर को करने से पहले आपको चैप्टर 8 जरूर देखना चाहिए, जो कि मैंने कराया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो वन शॉट रिवीजन रहने वाली है। तो चलो फटाफट चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मान लो जैसे कि एक लाइट हाउस है, ये रहा, ये हमने लाइट हाउस बना दिया। अभी और सारी इमेज को आप भूल जाओ, ठीक है। ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। ये बनाया हुआ है हमने, ऊपर लाइट जल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप हो, आपका नाम रख दिया हमने ऑब्जर्वर, ठीक है। और आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो लाइट हाउस की ओर, जहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है। तो जो यहाँ से आप ऊपर देख रहे हो एक लाइन बनेगी, इसको बोलोगे आप लाइन ऑफ साइट। और आप हो ऑब्जर्वर, और जहाँ पे आप देख रहे हो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ऊपर देखते एकदम से नीचे देखते हो, वहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। फिर आप एकदम स्ट्रेट देखते हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऊपर से देखते हुए आपने नीचे देखा, फिर जो एंगल फॉर्म हुआ उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। या आप यूं कह लो, आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े थे, ठीक है, आपने एकदम से ऊपर देखा तो ये ऊपर आया, तो एंगल ऑफ एलिवेट करा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे मैं एक चीज रिकरेक्ट कर देता हूँ, ये जो एंगल होता है ना, ये एलिवेट करेगा। आप नॉर्मल पोजीशन में थे, आपने एकदम से ऊपर देखा, लाइट जली, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये चीज होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आप यहाँ से नीचे देखते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन अभी पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। इतना तो आ गया समझ में। आप नॉर्मल पोजीशन पे खड़े थे, ये थी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप सामने देख रहे थे, ठीक है। एकदम से ऊपर लाइट जलती है, आप ऊपर देखते हो, कुछ एंगल फॉर्म हुआ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर यहाँ से आप देखने लगे, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, इसकी एक इमेज फॉर्म होगी। वो इमेज कैसी होगी? ऐसी होगी, देखो, ये रहा लाइट हाउस, ठीक है, ए भी आपका। और यहाँ यहाँ आपकी आंखें हैं, ये आपकी हाइट है, सी डी आपकी हाइट है, ये देखो, ये सी डी आपकी हाइट है, ठीक है। यहाँ से आप आगे देख रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये सी डी ए डी के पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। होप सबको इमेज समझ आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर में, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जर्वर क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट यानी जिसको आप ऑब्जर्व करने वाले हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लो आप लाइट हाउस के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, और आप सीधा देख रहे हो, नॉर्मल पोजिशन में हो, आप आगे देख रहे हो एकदम सीधा, ठीक है। एकदम से नीचे एक डॉग आया, यहाँ पे आर पॉइंट मान लेते हैं उसे हम, नीचे एक डॉग आया, तो आपने एकदम से नीचे देखा, तो कुछ एंगल फॉर्म हुआ होगा, थीटा, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखा ना आपने, तो डिप्रेशन, नीचे आ गए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और एलिवेशन क्या है। एलिवेशन में आप ऊपर देखते हो, एकदम से एलिवेट करते हो, ठीक है। डिप्रेशन में आप नीचे जा रहे हो, नीचे देख रहे हो। और इसकी इमेज कैसे होगी फॉर्म? इसमें भी सेम चीज है, आप ऑब्जर्वर हो और एक डॉग, आर पॉइंट मान लिया हमने, वो एक ऑब्जेक्ट है, आप नीचे देख रहे हो, लाइट हाउस के टॉप पे हो आप। इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी? देखो, पी क्यू, ये लाइट हाउस की हाइट हो जाएगी, ठीक है। और क्यू आर डॉग से लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा जो एंगल फॉर्म हुआ, आप सीधा देख रहे थे, एक एंगल फॉर्म हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इतना ही है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, बाकी क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। ये रहा हमारा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं, देखो, अभी इस चैप्टर में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमसे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो दैट आपका वन शॉट वीडियो में ही सब कुछ कवर हो जाए और रिवीजन हो जाए, और उसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड होते हैं। मेक श्योर आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 फटाफट रीड करते हैं, ये थोड़ा ईजी सा है, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी हो जाए कि कैसे आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इसमें इमेज बनानी आनी चाहिए आपको, आप ट्राई करो इमेज बनाना, बाकी मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले लाइन कह रहा है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ग्राउंड से, एक सेकेंड, यानी इमेज होगी, ये है टावर, ठीक है। अब कह रहा है फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो 15 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर, ये 15 मीटर अवे, ठीक है। अरे स्ट्रेट क्यों नहीं बन रहा, एक सेकेंड।
ठीक है, अभी बनेगा 15 मीटर, ये 15 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एलिवेट करता है, लिफ्ट करता है नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ कितना, 60 डिग्री। और ये हुआ यहाँ से टॉप ऑफ द टावर, तो ये रहा टॉप। ठीक है, ये 60 डिग्री। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई, ए बी सी नामकरण कर दिया हमने। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ए बी निकालना है, ए बी कितना है। होप सबको इमेज बनाना आ गया होगा और ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, इमेज तो बना ली हमने, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। कैसे, देखो इसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर जो कि है ए बी। ठीक है, और बेस दिया है। ठीक है, अब मेरे को बता दो कमेंट्स में फटाफट कि जो बेस और परपेंडिकुलर है ये कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। बेस और परपेंडिकुलर फटाफट बताओ। याद आया, नहीं याद आ रहा? देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, हो सकता है याद हो आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस किस में है प्रेजेंट, फटाफट बताओ। देखो टेन में है और कॉट में है। ठीक है, तो आप टेन या कॉट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और एंगल दिया हुआ है आपको, तो लेट सपोज आपको यहाँ मानना है, देखो मानना नहीं मतलब 1060 डिग्री कितना होगा, मतलब आप पहले ये लिखो टेन थीटा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, पी अपॉन बी। ठीक है, और यहीं पे अगर हम एंगल 1060 लगा दें, इसका मतलब ये एंगल मान लें अगर हम 60 डिग्री, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो ए बी है, और बी क्या है, बी है बेस जो कि बी सी है, यहाँ लिख देता हूँ बी सी, वो है 15 मीटर। अब 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, मेरे को तो पता है तो मैं लिख दूंगा 1060 होता है √3। ठीक है, और ए बी डिवाइड बाय, और ये मीटर हटा दो यहाँ से 15, तो यहाँ से ए बी आपका आ जाएगा क्या, ए बी आ गया आपका 15 × √3 मीटर। तो ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द टावर। होप्स आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मेन चीज़ है इसमें ये समझना कि एक तो इमेज बनाना और ऊपर से कौन सा आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है। इसमें जो चीज़ अवेलेबल होगी वही लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें परपेंडिकुलर और बेस अवेलेबल था, हमें परपेंडिकुलर निकालना था उसमें, तो हमने 10 का लगाया। आप कॉट से भी निकाल सकते हो, अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो कॉट लगाओगे आप यहाँ पे, देखो कॉट थीटा, ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट 60 लगा दो आप। बेस कितना है हमें नहीं, हाँ हमें तो पता है बेस 15 है, परपेंडिकुलर निकालना है। और कॉट 60 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 15/पी एन परपेंडिकुलर माना हुआ है मैंने। तो देखो यहाँ से पी आपका आ गया 15 × √3, सेम ही आया। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि मैं मेन बात किसकी कर रहा हूँ, निकालना कैसे है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गई कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। अब अच्छे क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फटाफट रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। What should be the length of the ladder that she should use which? ठीक है, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? अगर क्वेश्चन समझ नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो कि पोल पे हुआ है। पोल ये दिया हुआ है, पोल की हाइट है 5 मीटर। एक सेकंड पोल बना लो सही से, पोल की हाइट है 5 मीटर। 5 मीटर का एक पोल दिया हुआ हमें। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। टॉप क्या है, ये रहा टॉप, और बिलो द टॉप ऑफ द पोल, तो 1.3 मीटर बिलो, इतना नीचे 1.3 मीटर, इतना यहाँ पे ये 1.3 मीटर है, इतना नीचे। ठीक है, यहाँ पे वो सीढ़ी लगाएगी, हाँ यहाँ पे वो सीढ़ी लगाएगी इतना। सही से बन जाए इमेज यार, मैं
पेन चेंज करता हूँ सो दैट क्लियर दिखे आपको। ठीक है, यहाँ पे वो सीढ़ी लगाएगी 1.3 मीटर नीचे टॉप से, और इतना इंक्लिनेशन आ रहा है। अरे यार सही से बन जा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से जब वो सीढ़ी लगाएगी ऊपर तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन आ रहा है वो 60 डिग्री का आ रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, वुड अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर पोजिशन, क्या वो अपनी रिक्वायर पोजिशन तक पहुंच पाएगी। और कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, यानी कितना दूर हमें पोल से लेडर को प्लेस करना पड़ेगा, यानी ये भी फाइंड करना है हमें, ये डिस्टेंस। ये तो अब मार्क कर देते हैं हम क्वेश्चन को। अब नामकरण दे देते हैं हम, देखो ये तो हम ये भी लिख देंगे। अरे यार सही सोचा, ये भी हम बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब नामकरण कर दो फिगर, कुछ भी पॉइंट दे दो, मैं दे रहा हूँ ए बी सी और ए पॉइंट डी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल का काम है ना, इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमें ट्रायंगल का काम है ना वो सिर्फ एक ट्रायंगल का काम है। वो कौन सा है, ये ट्रायंगल। रुको मैं बना के दिखाता हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल है, सिर्फ इसमें ए डी एन सी इसका काम है हमें। ठीक है, अब इसकी ए डी की हाइट क्या होगी, कॉमेंट में बताओ मेरे से पहले फटाफट। 5 मीटर, गलत, 5 मीटर नहीं है। 5 मीटर तो पूरे पोल की हाइट है, 5 मीटर। ठीक है, और कह रहा है बिलो, थोड़ा सा नीचे 1.3 मीटर यहाँ पे हम प्लेस करेंगे लेडर को, 1.3 मीटर। तो 5 में से 1.3 मीटर माइनस कर दोगे तो एडी की वैल्यू आ जाएगी। देखो नहीं, अगर आप पूरी लेंथ में से इतना माइनस कर दोगे, इतना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप समझ गए, ठीक है। तो वही करना है यहाँ भी बस। तो एडी की वैल्यू होगी 5 - 1.3, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.7, हाँ 3.7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है हमें और एंगल गिवन है हमें, अब हम सब कुछ निकाल लेंगे। और फाइंड करना है हमें डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द लेडर प्लेस्ड। ठीक है, वो फाइंड करना है, यानी ए सी फाइंड करना है हमें। और यहाँ पे हमें ए डी गिवन है, कैसे निकालेंगे, अब देखो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, वही लगा दो। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। और यहाँ पे अगर आप 1060 रखो इक्वल, परपेंडिकुलर कितना है, ए डी है, बेस कितना है, बेस है हमारा ए सी, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, और इसको रखे तो ए डी कितना है 3.7, और ए सी हमें निकालना है, तो ए सी को ए सी लिख देंगे। 1060 कितना होता है, √3। ठीक है, 3.7 और अपॉन में ए सी, यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 3.7 इंटू √3। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.7 मल्टीप्लाई 1.73, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए सी इक्वल टू 6.401 मीटर। आप सिर्फ इतना लिख दोगे 6.40 मीटर, वो भी चलेगा, लेकिन हम पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तब भी नहीं है। तो ये आ गई आपका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द लेडर शी प्लेस्ड। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 2 का। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 5 रीड करते हैं, क्या कह रहा है, पेन चेंज कर रहे हैं यार। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. When it's 60 degree, find the height of the tower. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, जो शेडो पड़ रही है, ठीक है, वो पड़ रही है 40 मीटर लॉन्गर, यानी यहाँ शेडो कुछ पड़ रही होगी। यार एक तो स्ट्रेट क्यों नहीं बनता है, शेडो यहाँ पड़ रही होगी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर की शेडो पड़ रही है। ठीक है, कब पड़ रही है, जब सन का एल्टीट्यूड 40 डिग्री है, मतलब मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सन है, इसकी जो रोशनी है यहाँ पड़ी और यहाँ से कुछ एंगल फॉर्म हुआ, वो है 30 डिग्री, तो 40 मीटर बन रहा है। सन को हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, थोड़ा तो ज़्यादा ही ऊपर हो गया है ना। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ सन है, ठीक है,
तो यहाँ से पड़ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, और कह रहा है अब जब 40 डिग्री वो 60 डिग्री होए यहीं से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होए तो क्या होगा। तो मतलब देखो अब ध्यान समझो, यहाँ से मैं इमेज का नामकरण करता हूँ ABCND। कह रहा है कि जब 30 डिग्री था ना तो ये CD, ये था 40 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है अब ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है जब सन की शेडो पड़ रही है, तो BD निकालना है इन शॉर्ट, ये कहना चाह रहा है वो। जब धूप पड़ी 30 डिग्री का एंगल बना, और CD की जो छाया बनी ना 40 मीटर बनी, तो जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो BD की छाया कितनी पड़ेगी वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो BD अगर अब हम निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे जो CB है वो कैसे आया, CD प्लस BD से आया, ठीक है। और अगर हम BD को x मान लें, ये हमें निकालना है, x मान लिया हमने इसे, वाइट से लिख दूं, x निकालना है हमें। CD हमें दिया 40 मीटर प्लस x, ये है CB की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल दिस, अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, अगर हम A B और C में देखें तो एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और CB है 40 + x, है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम AB निकाल लेंगे। अब AB कितना आएगा, 10 लगाएंगे अगर हम यहाँ पे, tan थीटा, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि है AB अपॉन CB। और यहाँ पे अगर हम tan 30 लगा दें, AB कितना है, AB तो निकालना है हमें, तो AB को AB लिख देते हैं हम। CB है 40 + x, और tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√2, ठीक है, इक्वल टू AB डिवाइड बाय 40 + x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी AB की एक कुछ इक्वेशन आएगी। क्या आ रही है AB की इक्वेशन, 40 + x डिवाइडेड बाय √2, तो ये आ गया हमारा AB, ठीक है। अभी उसने कोई पूछी हाइट ऑफ टावर, तो ये हमारा टावर है, हमें AB ही निकालना है, AB, ठीक है। यहाँ से हमारी एक हाइट ऑफ टावर है, इसे मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 3 है, ठीक है, 3 लिखना था, जल्दबाजी में √2 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी गलती मत करना। अब ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लेके हमने इसकी कुछ वैल्यू निकाली, अब 60 डिग्री का एंगल लेंगे उसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना इन ट्राइंगल ABC। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल क्या हो रहा है फॉर्म, ये रहा, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इमेज जरूर बना के आना, जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रेस होता है, ठीक है। 60 डिग्री, और ये हो जाएगा ABD। AB हमें निकालना, हमें नहीं पता, और जो ये DB है तो हमने x माना हुआ था, है ना। यहाँ पे अब लगा दो tan 60, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD। tan 60 कितना, ये होता है √3, इक्वल टू AB अपॉन BD। AB क्या माना हुआ था हमने, AB तो मैं पता ही नहीं था, तो सिर्फ हम AB लिख देंगे, ठीक है। और BD क्या हमने x माना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AB की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, AB की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3 इक्वल टू AB कितना आ जाएगा 40 प्लस, ये x को ना हम यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ लिख दिया इसे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमने उसे वहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 40 + x डिवाइडेड बाय √3, ये आ गया √3। अब इस √3 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 40 + x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब इसे वापस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा 3x इक्वल टू 40 + x। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आने को हो रही है, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू आ गया 20। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, x क्या माना था हमने, x माना था हमने ये BD, तो BD आपका आया 20 मीटर, BD आपका आया 20 मीटर। अभी हमारा रियल आंसर नहीं आया, ठीक है। रियल आंसर तो हाइट ऑफ द टावर है ना, अभी तो हमने निकाला है कि जो शेडो पड़ेगी वो 60 डिग्री पे, जो शेडो पड़ेगी वो पड़ेगी 20 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर आ गया। अब देखो, अब आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको यहाँ पे बेस गिवन है, एक्स तो अब खत्म हो गया, ठीक है, 20 मीटर आ गया। अब बेस गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे, देखो tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BD,
इसे करेंगे हम तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1060 होता है √3। ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है 20 डिवाइड बाई बी डी। बी डी हम पे था ही, क्या था हमारा बी डी, मतलब बी डी हमने निकाला है 20 मीटर, ए बी तो निकालना है ना, ए बी निकालना है, बी डी था 20, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आ गई 20 इंटू √3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर। तो सिंपल एज दैट, आपको इक्वेशन को इक्वेट करते जाना है और आंसर आते जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल था इसलिए मैंने ये लिया, इसके पीछे के इजी हैं तो इसलिए मैंने वो नहीं लिए। एक बार आप देख लो, पीछे वीडियो को पीछे करके देखो, समझ नहीं आया तो समझ आएगा, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाओ, बहुत समझ आएगा, ठीक है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रही हमारी एक्सरसाइज 9.1, इसे कंप्लीट करते हैं फटाफट। ये भी हमारा रिवीजन का पार्ट रहने वाली है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सर्कस आर्टिस्ट in climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिगर बनाते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंबिंग कर रहा है एक लॉन्ग रोप पे, ठीक है। तो ये रोप है हमारी 20 मीटर की, ये रोप है, एक सेकेंड, ये रोप है हमारी 20 मीटर की, ठीक है, 20 मीटर की, ठीक है, लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड है एकदम, ठीक है। एंड वो वर्टिकल टॉप से चलेगा, यानी ये रहा है खंबा, यहाँ से वो चलेगा यहाँ तक, ग्राउंड तक, ठीक है, यहाँ से वो चलने वाला है। तो फाइंड करनी है हमें हाइट ऑफ द पोल, ये ए और बी, ए बी हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। और यहाँ से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ द। सबसे पहले देखो हमें क्या, ये है परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, जिसमें से हमें परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पता होगा, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, सेक, कॉट, यही सब होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में अवेलेबल है ये बता दो, इसमें अवेलेबल है। तो हम साइन लगाएंगे, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। कितना होता है साइन थीटा, थीटा में हम क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री गिवन है हमें, परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूस 20 मीटर है। साइन 30 कितना होता है 1/2 और ए बी अपॉन 20। तो यहाँ से आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी, इससे कट करा 10, तो 10 मीटर होगी हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, ये थोड़ा इजी सा था, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए, क्लैरिटी बने। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट रीड करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई नहीं, समझाते हैं। कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स, एक ट्री का जो टुकड़ा है वो ब्रेक्स हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट, जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड होके ट्री के नीचे लग जाता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। मतलब है कि देखो यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ तब समझ आएगा आपको। एक ट्री था, एक ट्री था ये रहा, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रॉम इसका इतना पार्ट ना ब्रेक होके यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यानी कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, ठीक है, यहाँ पे हुआ टच, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये ये नीचे का डिस्टेंस वो कह रहा है वो 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। होप सो आपको समझ आ रहा हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कितनी हुई, तो अब हाइट ऑफ द ट्री ना ये है ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड करना है, क्योंकि अब ये तो पार्ट टूट के यहाँ पे लग गया ना। तो अब फाइंड करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारा है बी सी है, टेन 30 होता है 1/√3। ए बी हमें नहीं गिवन, निकालना है, और बी सी
बी सी है 8, तो 8/√3 आपका आंसर हो जाएगा ए बी। मीटर में लिख देना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो इंस्टॉल कराता है 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और कह रहा है जो 5 साल से नीचे है उसके लिए शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड ऑफ टॉप इज एट हाइट 5 मीटर, जिसकी हाइट 5, यानी जो 5 साल से कम बच्चे हैं ना उनके लिए स्लाइड्स अवेलेबल होनी चाहिए जिनकी हाइट हो 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और उसका इंक्लाइनेशन एंगल होना चाहिए 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब देखो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर से अब फिगर बनाता हूँ, समझ में आएगा। 2 केस दिए हुए क्वेश्चन में, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक है, पहले केस में कह रहा है मैं द एज ऑफ बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। कह रहा है यहाँ पे उसने वो बनाई है स्लाइड जिसकी हाइट, मतलब जहाँ चढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, उसकी हाइट रखी है इसने 1.5 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से एक स्लाइड जाएगी इसकी, ये, अरे कट हो जा, रुको 1 सेकंड रुको बस, थोड़ा जूम कर दूं, हाँ। फिर यहाँ से ना इसकी एक स्लाइड जाएगी, ये ए एंड बी, और ये एंगल बना रहे कितना, 30 डिग्री का एंगल। ये हमें फाइंड करनी है ए बी इधर। सेम केस इधर दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे हाइट है 3 मीटर की, यहाँ से हैं बच्चे अबव एज ऑफ 5 ईयर, अबव एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ये है 3 मीटर की हाइट, जो पोल होता है जहां से बच्चे चढ़ते हैं उसके बाद स्लाइड करते हैं, इसे नाम देते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे पी आर बताना है और यहाँ पे हमें ए बी बताना है। तो चलो फटाफट बताते हैं कैसे होगा सॉल्व। मेरे से पहले सॉल्व करो, और यहाँ पे एंगल बनना है 60 डिग्री का, आई थिंक, हाँ 60 डिग्री का। अब लगा दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको बताना है, और फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हम साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 1.5 है, हाइपोटेन्यूज ए बी है, निकालना है, नहीं पता, ए बी, और ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1.5 ए बी। ए बी कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 मीटर। ए बी यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर की स्लाइड होनी चाहिए बिलो द 5 ईयर, जो नीचे वाले बच्चे हैं उसके। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाओ, साइन 60 डिग्री लगा दो, कितना, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू नहीं गिवन, निकालना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे मतलब पी क्यू तो दिया हुआ है 3 मीटर, पी आर निकालना है, और साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो पी आर यहाँ से आपका क्या आ जाता है, ये आता है 6/√3 मीटर। तो यहाँ पे आपको दोनों स्लाइड की हाइट निकल चुकी है, ठीक है, कि वो कितनी लंबी होंगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, एक है 3 मीटर और एक है 6/√3 मीटर। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट रीड करते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से। तो ये रहा हमारा टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ये। ठीक है, और कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ये 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से, यानी ये 30 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ए बी सी ये हमने पॉइंट्स लिए, और
यहाँ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है और आपको ए बी निकालना है, यानी हाइट ऑफ द टावर। तो ए बी आपका हाइट ऑफ द टावर है जो कि आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे फटाफट, कैसे सॉल्व होगा। परपेंडिकुलर और बेस ये आपको गिवन है, जिसमें से परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो साइन थीटा, वो सॉरी टेन थीटा में लगता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन 30 डिग्री कितना हुआ था, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस यानी 30 मीटर, ठीक है। और 1/√3 तो होता है 10 30, ए बी अपॉन 30 आ जाएगा। फिर ए बी यहाँ से आपका आ जाएगा 30/√3, ठीक है। अगर आपको रूट हटाना है तो आप बोथ साइड रूट वाली टर्म्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जिसे हम बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। आप ये नहीं भी करो तो 30/√3 आपका सही आंसर है। बट अगर क्वेश्चन में या एनसीईआरटी ये मोस्टली कहता है कि रूट वाली टर्म्स में आंसर मत दो, बट आप लिख दो ना एग्जाम में, तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट हटा दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं रूट हटा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड पे। तो हम ड्राइंग बनाते हैं, यानी फिगर बनाते हैं। फिगर बना रहे हैं जो कि बनेगी एक काइट उड़ रही है 50 मीटर, सॉरी 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर हाइट पे काइट उड़ रही है, ठीक है। यहाँ काइट है हमारी, काइट बना दें, ये रही काइट उड़ रही है यहाँ पे हमारी 60 मीटर। और कह रहा है यहाँ से जो काइट की जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जा रही है, उसकी रस्सी मतलब जो मंजा होता है वो यहाँ पे जा रहा है। स्ट्रेट नहीं बन रहा है अरे, और कह रहा है वो स्ट्रेट है, एकदम टाइटली स्ट्रेस्ड है, ठीक है। एक सेकेंड, तो कुछ ऐसा है वो स्ट्रिंग, ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, यहाँ से मंजा जा रहा है, और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बतानी है हमें, यानी फिर हम फिगर को ऐसे कंप्लीट करते हैं, और ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए सी हमने निकालना है। परपेंडिकुलर यानी हाइट हमें काइट की गिवन है 60 मीटर, और इंक्लिनेशन आ रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर और एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर 60 है, हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू में 60 डिवाइड बाय ए सी, ठीक है। ए सी यहाँ से आपका आ जाएगा, कितना आएगा, ए सी आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर आ जाएगा 120 मीटर √3 डिवाइडेड बाय 3, फिर आ जाएगा 40√3 मीटर। ये हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग की हाइट, मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ खत्म होता है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट रीड करते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है, तो हम एक टॉल बॉय बनाते हैं। 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है, ये रहा 1.5 मीटर, ठीक है। और ये 30 मीटर के डिस्टेंस से खड़ा है, एक नहीं नहीं, मतलब ये कुछ डिस्टेंस के मीटर से खड़ा है। इसके आगे ना एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर की, ये उससे कुछ डिस्टेंस से दूर खड़ा है। यहाँ पे इसके आगे एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर की, 30 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मूव करता है इधर का, फिर ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। यानी देखो यहाँ ये स्ट्रेट देख रहा था, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, मतलब ऊपर भी लास्ट टाइम मैंने बताया था, वीडियो को पीछे करके देखोगे तो बताया, ठीक है। तो 30 डिग्री का यहाँ से एंगल बना रहा है, और कह रहा है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है ना, एंगल भी बढ़ रहा है। लेट सपोज वो इधर आया, इधर आया वो, ठीक है। तो यहाँ से इसने एंगल बनाया 60 डिग्री का, ऊपर देखने पे, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी वो बिल्डिंग के पास कितना चला वो निकालना है हमें। अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन, ठीक है।
इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है, देखो ये एफ है, यहाँ पे एफ है, तो आपको निकालना है कि वो बिल्डिंग के पास कितना चला, यानी सी जी निकालना है आपको। सी जी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको सही से दिखे। पेन चेंज कर लिया, सी जी आपको निकालना है, ठीक है। और सी जी ना डी एफ के भी इक्वल है, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। ये है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये वो डिस्टेंस है जो वो बिल्डिंग के पास चला है। अब फिगर को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे डी सी जो है वो देखो ई बी के इक्वल है डी सी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है नीचे की ओर जो कि है 1.5 मीटर, ठीक है। और बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी खुद से ही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.5 मीटर, ठीक है, बी ई भी 1.5 मीटर है। तो और जो ए बी फॉर्म हो रहा है, ये पूरी जो लाइन फॉर्म हो रही है ये वाली ए बी कैसे फॉर्म हो रही है, ए ई प्लस बी ई, और यहाँ पे पूरा ए बी कितना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 है, और ए ई हमें नहीं पता, बी लेकिन हमें पता है 1.5, तो ए ई कितना हो जाएगा 28.5, ठीक है। 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 28.5, ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे ए बी जो की लेंथ है वो मैं लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देते हैं ए बी, मतलब ए ई की जो लेंथ है वो है 28.5। अब देखो कि हम निकालेंगे कैसे। एक बार हमें हमें ना ये निकालना है, ये कि वो बिल्डिंग के पास कितना मूव करा, ठीक है। एक बार हमने पूरी इसकी वैल्यू निकाल दी, तो इसकी वैल्यू में से हम इतनी वैल्यू माइनस कर देंगे, पूरे में से इतना वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमें मोटिव है ये वैल्यू निकालना और ये वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, ये इस ट्राइंगल की हम वैल्यू निकालेंगे एफ ई। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एफ ई, क्या लगाएंगे इधर हम टेन वाला लगाएंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए ई हमारा, ठीक है, और बेस है हमारा एफ ई। टेन 60 कितना होता है √3, ठीक है। ए ई अपॉन एफ ई, ए ई कितना होता है 30 मीटर, और एफ ई हमें नहीं पता, तो यहाँ से हमारा एफ ई आ जाएगा। एफ ई कितना आ रहा है आपका 30/√3, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अगर हमने करा तो आ जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आई हमारी, हम यहाँ मार्क कर लेंगे, एफ ई की वैल्यू आई है 10√3 मीटर, ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमने क्या निकाला है, मैं आपको बताऊं तो हमने ये निकाल लिया, ये अब हमें डी ई निकालना है, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा डी एफ आ जाएगा। तो अब हम जो सॉल्व करेंगे, ये तो हमने पिंक से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लेंगे ब्रैकेट लेंगे, अभी रुको इधर, ठीक है। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, अब पूरे ट्रायंगल का लेंगे हम, ये पूरे ट्रायंगल का, ठीक है, पूरा पूरा ट्रायंगल लेंगे ए डी ई। तो इन ट्रायंगल ए डी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो सेम है ए ई डिवाइड बाय बेस, बेस है डी ई, टेन 30 डिग्री, टेन 30 कितना होता है 1/√3, ए ई कितना है, ए ई है 28.5 मीटर, 28.5, अरे यहाँ पे एक गलती हो गई है, देखो यहाँ 30 नहीं आना था, देखो जो इधर पिंक से इधर लिखा है ना, यहाँ आना था 28.5 मीटर, तो यहाँ पे जो आंसर है वो भी थोड़ा गलत सा होगा, तो जो इधर आंसर होगा फाइनल वो ये होगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3, हाँ ये आंसर होगा। फिर इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देंगे अगर हम, तो आएगा 28.5
√3 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा आपका एफ ई, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका एफ ई जो है वो आपको निकल गया है 28.5। आई एम सो सॉरी, वो 30 मीटर नहीं था, ये था। ठीक है, मैं उधर देखना भूल गया, ऊपर से वो बार बार ऊपर करना पड़ता है ना, तो इसलिए वापसी अगर आए अपने इस वाले ट्राइंगल पे, तो डी कितना है, डी हमें नहीं पता, तो डी को डी एज इट इज लिख देंगे, और डी यहाँ से हमारा आ गया 28.√3 मीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था जी डी एफ। और डी एफ कैसे आएगा, डी ई में अगर हम डी एफ प्लस एफ ई जोड़ देंगे तो हमारा डी ई आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमें निकाला है वो पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। डी एफ हमें नहीं पता, एफ ई हमने निकाल लिया 28.5√3 डिवाइड बाय 3, 28.5√3 डिवाइडेड माइनस 28.5√3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू डी एफ, ये आ गया आपका। अब आप 28.5√3 कॉमन कर लें तो 1 - 1/3 हो जाएगा डी एफ। क्वेश्चन को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल सॉल्व करने का ट्राई करो। तो अभी हो जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 2/3, 28 × 5√3, ये आ गया आपका डी एफ। यहाँ पे अगर आप इसके वजह से सॉल्व करो, तो अगर आप सिर्फ इसे सॉल्व करो, 28.5 ये अलग टर्म है, √3 ये अलग टर्म है, और 2/3 ये अलग टर्म है, इक्वल टू डी एफ। अगर आप इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर इक्वल टू डी एफ। तो यही हमें निकालना था, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बीच में मैंने एक मिस्टेक करी थी, तो आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख सकते हो। आई एम सो सॉरी गाइस, आगे से ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, मैं ऊपर देखना भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपको क्वेश्चन खत्म। कुछ चीज नहीं समझ आई हो तो वीडियो को पीछे करके देखना, जरूर समझ आ जाएगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझाते हैं और फिगर भी बनाते हैं। कह रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, लेट सपोज ये है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम पर 45 डिग्री, टावर होगा इधर कोई, इसके बॉटम पर 45 डिग्री बन रहा है, और इसके टॉप पर बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पर ये पूरा एंगल इतना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है इधर, इसकी हाइट फाइंड करनी है हमें। अब हम यहाँ पे अपने पॉइंट बना लेंगे, ए बी सी एंड डी। तो हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे निकलेगा, ए डी प्लस बी डी, ऐसी तो निकलेगा इस पूरे की हाइट। ए डी में अगर हम बी डी प्लस कर देंगे तो हमारा ए बी यानी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और कि ये जो बी डी है ना 20 मीटर है। अब ये 20 मीटर आया कैसे, देखो ये बी डी 20 मीटर टावर है, और इसके ऊपर जो ए डी है ना वो ट्रांसमिशन है जो ऊपर फिक्स करा गया है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये जो बी डी है ये हमारा था टावर, और इसके ऊपर ए डी ट्रांसमिशन है जो ऊपर फिक्स करा गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं, द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी ट्रांसमीटर टावर जो है वो फिक्स करा गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। 20 मीटर हाई बिल्डिंग ये हो गई, इसके ऊपर ये टावर है फिक्स करा गया। ठीक है, तो वहां से एंगल बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं मैंने बता दिया। अब हाइट ऑफ द टावर निकालना है हमें, यानी ये निकालना है एडी, हाइट ऑफ द टावर जो ऊपर फिक्स करा गया है। तो हमें ये नहीं निकालना है, एक सेकंड में ऐसे कट करूं, ए बी नहीं निकालना है हमें निकालना है एडी। एडी निकालना है जो होगी हमारी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये हमें निकालना है। ठीक है,
तो आइए सबसे पहले हम इन ट्राइंगल अगर देखें, इन ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी डी में तो यहां से हम बी सी निकाल लेंगे। तो आइए बी सी निकालते, परपेंडिकुलर बेस गिवन है, क्या रहेगा टेन थीटा पी अपॉन बी। थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया, इक्वल टू पी अपॉन बी 20 अपॉन बी, यानी बेस, बेस कितना है बी सी है हमारा, और 10 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 20 अपॉन बी सी, बी सी कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी आ गया हमारा 20 मीटर, यहाँ लिख देते 20 मीटर। अब हम निकाल लेंगे ए डी। ए डी हम कैसे निकालेंगे, देखो ए बी इक्वल टू, ए बी कैसे आ रहा है ए डी प्लस बी डी आ रहा है, तो अगर हमें ए डी निकालना है तो हम बी डी माइनस ए बी कर देंगे बस, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा ए डी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बी सी निकल गया, अब हमें निकालना है ए बी। ए बी निकालना है, ए बी कैसे निकालना, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो 10 60 लिखेंगे इस बार, 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, ठीक है, 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम √3 इक्वल टू ए बी कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बी डी माइनस ए बी, यहाँ से लिया, नहीं नहीं, ए बी हम ऐसे लिखते हैं ए डी प्लस बी डी, ठीक है, ये रहा यहाँ से आया, और बी सी एज इट इज लिख देंगे। बी सी हमने ऊपर निकाला था, कितना निकाला था, बी सी निकाला था हमने 20 मीटर, ठीक है, तो 20 × 3 कर देंगे, मतलब बी सी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, और ए डी प्लस बी डी लिख देंगे। और ए डी प्लस बी डी क्या है, ए डी प्लस बी डी है हमारा ए बी है, तो ए बी आ गया यहाँ से हमारा 20 √3, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ये पार्ट, क्या, हमें निकालना था ए डी, ठीक है। ए डी कैसे आएगा, ऐसे आएगा ये, अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, आपका ए डी आ जाएगा ए डी। बी डी आपने निकाला अभी, कितना है बी डी, बी डी तो हमें आई थिंक गिवन है, यस 20 मीटर हमें गिवन है बी डी, 20 मीटर माइनस ए बी, सॉरी मतलब ये होगा ए बी माइनस 20 मीटर, है ना, बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे ना, तो ये होगा ए बी माइनस 20 मीटर, 20 मीटर नहीं मतलब बी डी, ए बी माइनस बी डी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस कितना, ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 मीटर, ठीक है। तो ए डी हमारा यहाँ पे आ गया, 20 कॉमन करे तो √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द टावर, ये हो गया हमारा आंसर। होप्स आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। एक बार ध्यान से देख लो, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक ट्रायंगल लिया नीचे वाला, वहां से हमने बीसी निकाला, उसके बाद पूरा ट्रायंगल लिया, फिर वहां से हमने हाइट ऑफ द टावर निकाल दिया। होप्स आपको समझ आएगा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 8 क्वेश्चन, फटाफट रीड करते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री, find the height of the pedestal। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक 1 मीटर टॉल स्टैचू है, मतलब 1 मीटर टॉल, हाँ एक स्टैचू है, ये रहा हमारा स्टैचू, 1 मीटर टॉल एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, 1.6 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि ये स्टैचू ना एक पेडेस्ट्रियल के नीचे है, तो हमारा पेडेस्ट्रियल की लेंथ ये रही, ठीक है। और ये भी कहना चाह रहा है कि जो स्टैचू से अगर हम एंगल बनाए, एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। और कह रहा है यहाँ से सेम सेम पॉइंट पे, जो ग्राउंड पे पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इतना, कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से 60 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री। होप्स आपको इमेज समझ आ गई होगी। रुको मैं इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब आपको शायद अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, और ये डी पॉइंट मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल यानी ये फाइंड करना है, बी डी, हमें बी डी फाइंड करना है।
तो चलो फटाफट पेन चेंज करते हैं और फाइंड करते हैं। आप भी मेरे से पहले फाइंड करके आंसर कमेंट कर दो। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर बेस निकालते हैं। इसमें अगर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन 45 डिग्री यहाँ पे अगर आप लगा दो और परपेंडिकुलर की जगह आप लगा दो बी डी, बेस की जगह आप लगा दो बी सी, तो कितना आता है आपका 1 = BD / BC। तो यहाँ से आपका आ गया BC इक्वल होगा BD के, जहाँ पे आपको BD नहीं दिया हुआ तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, लेट से मैं इन्हें मान लेता हूँ H। हमें हाइट निकालनी है ना, इसे हम H मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे लेट हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, लेट हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल बी एच, एच मान लिया। ठीक है, तो BD की जगह हम H लिख देते हैं, BC हमारा आ गया H, ये रहा, और ये ऑल्सो इक्वल है BD के, ये भी लिख देते हैं साइड में। ठीक है, अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल पूरा, ये पूरे ट्राइंगल में, यानी इन ट्राइंगल ए बी सी में, इसमें अगर हम 1060 डिग्री लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे 1060 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल है और पूरे में 1060 डिग्री लग रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा 1060, कितना होता है √3। परपेंडिकुलर होता है हमारा ए बी और बेस है इसमें बी सी। ठीक है, बी सी तो सेम है, यहाँ लिख देंगे हम H, √3 इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है हमारा, ए बी है ए डी प्लस बी डी। ठीक है, ये है हमारा, और यहाँ पे बी सी कितना है, बी सी है हमारा H, अभी निकाला हमने। और यहाँ पे हमने लिखा था कि बी सी बी डी के इक्वल ही है। ठीक है, तो ऊपर बी डी की जगह भी हम H लिख लेंगे, √3 इक्वल टू ए डी प्लस H अपॉन H। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √3H इक्वल टू ए डी प्लस H। यहाँ से आपका ए डी कितना आ जाता है, अगर मैं लिखूं तो ए डी आपका आ जाएगा, H कॉमन करेंगे तो √3 - 1, ये आ गया आपका ए डी। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। और यहाँ पे एडी की वैल्यू तो हमें गिवन थी, एडी कितना दिया था 1.6 मीटर। तो यहाँ पे हम एडी की जगह 1.6 मीटर अगर पुट करें, 1.6 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू एडी। तो ये आ रही है नीचे वाली टर्म अब रूट में है, तो इस यहाँ पे हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, तो ये कुछ ऐसे होगा, एडी। ठीक है, अब यहाँ से एडी क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा एडी 1.6 √3 प्लस में 1.6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 - 1 हो जाएगा, और 3 - 1 होता है 2 इक्वल टू ए डी। तो ये होगा आपका ए डी। यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है तो कर लो, 1.6 कॉमन हो रहा है, 3 + 1 मतलब √3 + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ए डी। तो यहाँ √3 की अप्रोक्स वैल्यू हम लिखेंगे 1.73 ले लेंगे, प्लस 1 इक्वल टू में ए डी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी एडी की वैल्यू हमारी, एडी नहीं मतलब एच आ जाएगा ना यहाँ से हमारा, हाँ एडी तो 1.6 है ही, यहाँ पे आप एच कर लो, एच आ जाएगा इधर एच। तो यहाँ में हमने सब जगह एच कर लिया, यहाँ पे आ गया हमारा एच। ठीक है, एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा एच हमारा, ये आ जाएगा 0.8 इंटू 2.73। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगी, 3 जीरो इन हटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी हाइट आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई मैंने करा तो हमारी हाइट आ गई इधर 2.184 अप्रोक्स आई है। ठीक है, अप्रोक्स देना साइड में, मीटर हाइट आ गई हमारी। हाइट ही हमें निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप देख सकते हैं
ये हमने कर दिया। हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रीड करते हैं फटाफट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको इसकी फिगर बताऊंगा कि कैसे करना है। एग्जीक्यूशन आपको खुद करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप अभी ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। होप सो आपको अब इतनी तो कैपेबिलिटी हो गई होगी कि क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैं सिर्फ इमेज बना के दूंगा आपको। इमेज इसकी ये है, देखो क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, और एक बिल्डिंग दी हुई है। ये है बिल्डिंग और ये है टावर, ये मान लो, ठीक है। तो कह रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर, ये यानी थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, ये यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये और कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस बार टावर के टॉप से बन रहा है, तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ना, ऊपर कर देते हैं थोड़ा, हाँ। यहाँ से ये बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। इसे 60 डिग्री कर दो। और कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर है हमारा ये 50 मीटर हाई, ये है हमारा टावर और ये है हमारा बिल्डिंग। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं पॉइंटर्स भी बना देता हूँ, A B C and D, ठीक है। इसकी आपको नीड है। पॉइंटर्स मैंने बना दी, इमेज मैंने बना दी, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, ठीक है। चलो मैं एक चीज और बता देता हूँ कि फॉर्मूला जो इसमें लगेगा वो लगेगा tan थीटा इक्वल टू P/B। ऊपर आपने बहुत क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लिया, अब ये क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने की बारी, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ये नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कमेंट में आंसर बताना। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट रीड करते हैं। द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance from the point from the poles. ठीक है, ये फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई नहीं, मैं फिगर बनाता हूँ, समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है दो पोल हैं इक्वल हाइट के, ठीक है। देखो ऐसे दो पोल हैं इक्वल हाइट के, इक्वली स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ठीक है, अपोजिट है। और ये आपस में 80 मीटर दूरी की डिस्टेंस पे है, ठीक है, 80 मीटर, ये है 80 मीटर। और कह रहा है फिर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, कोई भी बीच में एक पॉइंट मान लो, यहाँ मान लो लेट से, ठीक है। वहां पे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिव। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ 60 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री। और अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो आपने एक की हाइट फाइंड कर ली, दूसरे की सेम ही होगी। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर्स मार्क कर लेता हूँ, A B C D and E, ठीक है। अब फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करें। अब आप लेट से कोई सा भी ट्राइंगल ले लो जिसमें आपको करना है फाइंड, ठीक है। कोई सा भी ट्राइंगल ले लो। लेट से मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल इन ट्राइंगल A B E, AB ले लिया मैंने, लेट्स। अब इसमें मेरे को चाहिए होगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि यही तो हमें गिवन है, इससे ही हम निकाल पाएंगे चीजें, ठीक है। जो कि है ए बी है डिवाइडेड बाय, और ये कितना है बीई, और ये है tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब ए बी तो हमें निकालना ही है, जिसको हम एच मान लेंगे। बीई क्या माने, हम बीई क्या माने, तो लेट से अगर हम बी को एक्स लें, ठीक है, तो पूरा तो 80 है, पूरा तो 80 है ना। तो इतना हिस्सा क्या होगा, अगर पूरा 80 है
और इतना हिस्सा x है, तो ये 80 माइनस एक्स होगा, इतना हिस्सा 80 माइनस एक्स ही तो होगा, है ना। तो लेट से हमने इसे x मान लिया, और 1030 कितना होता है, 1/√3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ इक्वेशन फॉर्म हो रही है, क्या फॉर्म हो रही है, x इक्वल टू एच इंटू √3, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, इन ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। अभी हम ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं फटाफट, या हम ऐसे लिख लेते हैं ना, बी सी ई लिख लेते हैं, बी सी ई, क्योंकि जो 90 डिग्री का है वो बीच में आना चाहिए ना, बी सी ई, ठीक है। इसमें भी लगा दो 1060, लगा दो इसमें आप 1060, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, डी सी है, देखो ध्यान से। अब बेस कितना है, बेस है आपका ई सी, ठीक है। और 1060 कितना होता है, √3 होता है। और डी सी हमारा एच ही है, सेम ही होगा, ये एच है तो ये भी एच ही है, ठीक है। और ई सी है आपका 80 माइनस एक्स, है कि नहीं। अभी मल्टीप्लाई कर दो आप, ये होगा 80 √3 माइनस √3x इक्वल टू एच। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, 80 √3 है ये, माइनस √3 में इंटू होगा h√3, तो कितना आएगा मामला, ये हो जाएगा 80 √3 माइनस माइनस ये हो जाएगा फिर h, और ये हो जाएगा √3, नहीं नहीं 3h हो जाएगा ना, 3h हो जाएगा इक्वल टू h। तो 80 √3 इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा 4h, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो गया 20 पे, तो 20 √3 हमारी हाइट आ गई मीटर में, हाइट ऑफ द पोल। ये आ गया आपका आंसर, 20 √3 आपकी हाइट ऑफ द पोल आ गई। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कैसे सॉल्व करा है। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यार अ टीवी स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक अ कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, यहाँ पे एक टीवी, यहाँ पे एक टीवी वर्टिकली खड़ा है एक बैंक के ऊपर, ये है हमारा बैंक, इसके ऊपर एक टीवी वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से टीवी के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, ये देखो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का यहाँ से बन रहा है, ठीक है। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब यहीं से 20 मीटर दूर, इतना दूर, ठीक है, इतना दूर, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation on the top of 30 degree, find the height of the tower and the width of the canal। अब देखो हमें height of the tower and width of the canal find करना है, यानी हमें एक तो ये height find करनी है, और एक width of the canal यानी ये BC find करना है। तो बहुत easy है यार, ये क्वेश्चन आप करोगे खुद, ये होमवर्क है, ठीक है। ये भी नहीं कर पा रहे ना तो फिर बात बेकार है, आप एक बार वीडियो पीछे करो और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप इसे x मान लेना, ठीक है, और ये हाइट को h मान लेना, ठीक है। फिर आप इस ट्राइंगल को लोगे, अगर डी बी सी, नहीं सॉरी, इन ट्राइंगल डी, और यहाँ पे a है, ठीक है, ए डी बी, अगर आप इस ट्राइंगल को लोगे तो आपकी कुछ इक्वेशन आएगी जिसमें x इंक्लूड होगा, ठीक है, वो आप रख लेना। और फिर आप इन ट्राइंगल ए बी सी लोगे, इसमें कुछ इक्वेशन आएगी वो रख लेना, वहां से फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट होकर ना आपकी x भी आ जाएगा, h भी आ जाएगा। ट्राई करना, ट्रस्ट मी सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो यार वीडियो पीछे करो और कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देखो और क्वेश्चन को रीप्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, इसमें आप फॉर्मूला लगाना टेन थीटा का P/B करके, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करो, खुद से ट्राई करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रीड करते हैं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression is what depression है angle of, ठीक है, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा क्योंकि इसमें नई चीज़ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, कॉन्सेप्ट आपका सेम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बतानी है। अब चलो फिगर बनाते हैं फटाफट।
एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर की एक हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर। और कह रहा है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर का। तो मान लो यहाँ पे केबल टावर है इधर, रुको, अरे कट हो जा भाई। हाँ देखो, ये यहाँ पे केबल टावर है, थोड़ा छोटा कर ले। हाँ, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका इधर, थोड़ा लंबा कर लेते हैं, हाँ अब सही आएगा। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। ऐसी कुछ इमेज बन रही है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहीं से ना बंदे ने नीचे देखना चालू कर दिया इधर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनने लगा, इधर का हो जाएगा ये इतना हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा, ये बना। तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो एंगल इधर होता है वही एंगल इधर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल, और ये इसे यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये फिगर बन रही है कुछ, होप्स आपको समझ आ गई होगी फिगर। अब पॉइंटर्स मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। यानी ये ई, हमें ई एफ निकालना है, ई एफ, ये ई है, हमें ई एफ निकालना है, क्योंकि वही तो हमारा टावर है, केबल टावर। ई एफ नहीं, सॉरी ई सी, ई सी, ई सी लिखा है ना ये जो हाइट है हमारी ई सी, ये निकालनी है हमें, ये निकालनी है, ठीक है। आओ निकालते हैं फटाफट। और उससे पहले आपको एक बात और पता होना चाहिए, जैसे बी सी इक्वल है डी ई के, ठीक है। हाँ, तो अगर हम सबसे पहले देखें इन ट्राइंगल बी सी ई, इसमें अगर हम लगाएं 10 45 डिग्री लगाएं, कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ई सी अपॉन बेस, बेस क्या है, बी सी, यही है ना, एक बार देखो, ठीक है। और ई सी हमें निकालना, तो एज इट इज लिख लेते हैं ई सी, और बी सी को हम लिख लें, बी सी को हम लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं, डी लिख लिया, और 45 होता है 1, तो डी ई इक्वल आ गया ई सी के। एक बात समझ आई आपको इससे, कि जो बी डी है वो ई सी के इक्वल है, और जो ई सी है वो डी ई के इक्वल है। इसका मतलब नीचे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है भाई, ये आपस में एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ये जो ये वाली जो फिगर बन रही है एक स्क्वायर फॉर्म कर रही है। खैर उससे हमारा मतलब नहीं है, मैं बस आपको एक्सटर्नल चीज बता रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, इसे आगे। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, इन ट्राइंगल ए डी ई। इसमें क्या करेंगे हम, 10 45 लगाएंगे, इक्वल टू रखेंगे परपेंडिकुलर। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ए डी है, बेस क्या है, डी ई है, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलना, एकदम अपनी आंखें खुली रखो, कान भी खुले रखो, ठीक है। 1 और एडी कितना, यहाँ पे एडी देखो हमें नहीं पता, एडी हमें पता है कि ए बी 7 है। देखो पूरा जो ए बी है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, और वो 7 मीटर है। एडी तो हमें नहीं, तो फिलहाल के लिए एडी को हम एडी ही लिख लेते हैं, और डी को हम लिखते हैं बी सी। ये एक काम करते हैं, डी को हम लिख लेते हैं, ई सी लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज आ गई, ई सी इक्वल टू ए डी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है आपको, रुको मैं बता, देखो ध्यान से, ये बी डी, ये बी डी, अरे चल जाए यार, ये बी डी और ई सी ये आपस में इक्वल है, और बी सी और डी ये तो आपस में इक्वल थे ही। बट हमें क्या पता लगा अभी, जो हमने वो फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, कि जो डी और ई सी है वो भी आपस में इक्वल है, यानी डीई और ई सी, डीई और ई सी भी आपस में इक्वल है, और बी डी और बी सी भी आपस में इक्वल है। तो यानी जब सारी साइड इक्वल हो गई तो ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसके बाद जब हम इन ट्राइंगल ए डी ई देखने लगे, इन ट्राइंगल ए डी ई हमने फाइंड करा कि ई सी ई डी के इक्वल है, यानी ई सी यानी ये ए डी के इक्वल है, ये, रुको, ई सी जो है ये वाली चीज ए डी के इक्वल है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लें और इसके पूरे में से माइनस कर देना तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू आ गई ना तो हमारी हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं इन ट्राइंगल ये बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, पर उससे पहले हम एक काम करते हैं सो दैट आपको सब चीज़ क्लियर रहे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट से इसे इसे मान लेते हैं हम, क्या माने, एस मान लेते हैं। एस 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 और एस, ये सब चीज़ आपस में इक्वल है ना, तो एस एस मान लिया सबको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई सी भी इक्वल है तो ये भी एस हो जाएगा। ए डी एस हो गया। ठीक है, हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आ रही है, ए बी को अगर हम निकालना चाहें तो कैसे आएगा, वो ए डी प्लस बी डी करके आएगा। ठीक है, और ए डी तो हमारा एस है, बी डी भी हमारा एस है, और ए बी कितना है, ए बी है 7, तो ये हो गया 2s। एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ। एस की वैल्यू आ गई 4.5। नहीं, एस की वैल्यू आई 3.5। 3.5 एस की वैल्यू आ गई। अब देखो, एस की वैल्यू आ गई और एस क्या है, ईसी हमें निकालना ही ये था, तो हमारी वैल्यू आ गई। ईसी एस था और एस था हाइट ऑफ द केबल टावर, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द केबल टावर भी आ गया। ठीक है, तो हमने कुछ वेरिएबल माना और उससे हमने हाइट ऑफ द केबल टावर निकाल लिया। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, या रुको मैं एक बार आपको क्विक शॉर्ट में समझाता हूँ कि मैंने करा क्या। सबसे पहले हमने देखा इन ट्राइंगल दिस में, ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी ई में, और हमें मिला कि जो डी है वो ई सी के इक्वल है। और फिर हमने देखा इन ट्राइंगल इसमें, तो हमें पता लगा कि भाई ये तो सारी साइड इक्वल आ रही है आपस में, यानी ये इसके इक्वल आ रहा है और ये इसके इक्वल आ रहा है, यानी ये सारी साइड आपस में इक्वल आ रही है। और जब हम ये ट्राइंगल देखने लगे ना, ए डी ई वाला, तो हमें ये भी बात पता लगी कि ई सी ई डी के इक्वल आ रहा है, ई सी ई डी के इक्वल आ रहा है, यानी जो ई सी ये वाली लाइन है वो ई डी के इक्वल आ रही है, यानी ये इसके इक्वल, ये दो लाइन भी आपस में इक्वल आ रही है। ठीक है, ई सी ए डी के इक्वल आ रहा है, यानी ये जो ई सी है वो ए डी के इक्वल आ रहा है। अब समझ में आई बात। ठीक है, तो लेट से अगर हम इसको एस लेते हैं तो ये भी इक्वल है, ये भी एस हो गया, ये भी एस हो गया, ये भी एस हो गया, ये भी एस हो गया। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन लिख दी थी ये। अब हमने इक्वेशन लिखी कि ए बी को अगर हम अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी करेंगे। ठीक है, और सबको एस लिया हुआ है तो एस प्लस एस हो गया। ए बी हमें गिवन था 7, लिख दिया, 7 इक्वल टू 2s लिखा, उसके बाद एस की वैल्यू निकाल ली, और एस ही तो हमारा हाइट ऑफ द केबल टावर था, तो ऐसे हाइट ऑफ द केबल टावर आ गया। ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार पीछे करके देख लेना, बहुत ज़्यादा बोला है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रीड करते हैं। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ship. फाइंड करते हैं फटाफट। क्वेश्चन समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, अभी फिगर बनाते हैं समझ आ जाएगा। कह रहा है ऑब्जर्व करा गया 75 मीटर हाई लाइट हाउस से, लाइट हाउस है 75 मीटर हाई, तो यहाँ बनाते हैं फिगर। ये रहा, ये हमारा लाइट हाउस है 75 मीटर हाई। ठीक है, तो ऊपर कोई बंदा था तो वो नीचे देखता है फटाफट, तो नीचे ना एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, अब उसने ऊपर से नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ना। तो एक शिप गई यहाँ से, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आया 30 डिग्री, और एक शिप आई यहाँ पे, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो यही कह रहा है क्वेश्चन में बस, और अब बताना है हमें कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये हो गया यहाँ पे। तो अब अगर मैं पॉइंटर्स मार्क करूं ए बी सी एंड डी, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सी डी बताओ। निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे निकाल। सबसे पहले आप करना इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी यानी इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें अगर आप देखो तो आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के ये निकाल लोगे, है ना।
और फिर उसके बाद जब ये निकल जाए और फिर आप देखना इन ट्राइंगल क्या ABC, ठीक है, उसमें आपका ये निकल जाएगा CB। तो आपका CB आ चुका है और आपका BD आ चुका है, तो फिर CD तो आराम से आ जाएगा ना। देखो CB कैसे आया, CD प्लस BD से ही तो आया, इससे ही तो आया है। BD से तो आया, तो CD आ जाएगा CB - BD, ये आ जाएगा आपका CD। तो ये आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ यार, बहुत इजी है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन करे ना उसमें से ही सिमिलर है ये बहुत ज्यादा। मैं आपको हाईलाइटर से बताऊं, देखो सबसे पहले आप इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में देखोगे आपका BD आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इन ट्रायंगल पूरे में देखोगे आपका CD आ जाएगा, सॉरी, सबसे पहले आप इंट्रायंगल दिस में देखोगे आपका BD आ जाएगा, फिर इंट्रायंगल पूरे में देखोगे आपका ये आ जाएगा CB, ठीक है। अब आप पूरे में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना तो आ ही जाएगा, और निकालना तो यही है। तो होप्स आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और आंसर को कमेंट करना है, ठीक है। मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ से फटाफट कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height 18 point मतलब 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. अब देखो कहना है, सबसे पहले वो एक बलून को स्पॉट करती है जो यहाँ पे होता है, और यहाँ से 1.2 मीटर उस बच्ची की हाइट है, वो यहाँ से बलून को देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से आंखें उठा के देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है 30 डिग्री का। उसके बाद वो देखती है वो बलून हवा से मूव कर रहा है, यहाँ पे आ गया वो मूव करके, उसके बाद उसे फिर और आंखें उठानी पड़ती है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना, वो बनता है 60 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री, ठीक है। होप्स आप समझ गए। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल यानी आपको ये चीज निकालनी है, ये चीज बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। ये भी ना सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आप देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखना इन ट्रायंगल दिस, ये वाले ट्रायंगल से आप निकालोगे तो आपकी ये वाली आ जाएगी चीज, ये चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी। फिर आप इस ट्रायंगल से निकालोगे, आपकी फिर ये चीज आ जाएगी, इतना आ जाएगा पार्ट, ठीक है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो वहां पे ये पार्ट आ चुका है और ये पार्ट आ चुका है, आ चुका है ना। और हमें तो निकालना ये पार्ट है, तो इस पूरे वाले पार्ट में से इतना छोटा सा हिस्सा माइनस कर दोगे तो ये पार्ट आ ही जाएगा आराम से। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन को सॉल्व। आप कर लो क्वेश्चन, मुझे पता है। देखो पहले इन ट्राइंगल दिस में सॉल्व करना, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका ये वाला आ जाएगा हिस्सा। फिर ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना 60 डिग्री के साथ। इसमें इस ट्राइंगल में आप एंगल लोगे 30 डिग्री, इस ट्राइंगल में एंगल लोगे 60 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा, और आंसर को कॉमेंट करके बताना। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो फटाफट रीड करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, तो ये मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। रुको यहाँ पे एक और लाइन है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये रही वो लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट फिर से। Straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. एक constant speed पे चल रही है, ठीक है। 6 seconds later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन अच्छा बोल दिया तो ये इंपॉर्टेंट तो बनी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में जरूर आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे कैसा होता है, ऐसा होता है स्ट्रेट हाईवे। इसके ऊपर फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे फुट ऑफ द टावर मतलब एक टावर है इसके ऊपर, सिंपली आप ये समझो, ठीक है। ये रहा, ये हमने बना दिया टावर। और कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, समझ लो आप ही हो।
वो कह रहा है ऑब्जर्व्स अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो यानी वो सामने देख रहा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, देखो ऐसे वो सामने देख रहा होता है, सामने सामने सामने, ठीक है। एकदम से उसकी निगाह नीचे पड़ती है, वो नीचे देखता है कार आ रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, उसकी आंखें नीचे मूव करी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ 30 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हुआ, तो वो यहाँ देखता है। लेट सपोज यहाँ कार आ रही है, उसने यहाँ देखा, ऐसे फॉर्म होगा। एक सेकंड बस ये स्ट्रेट हो जाए थोड़ा, ठीक है। हाँ तो बन गया। अब देखो ऊपर 30 डिग्री का एंगल बना, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो कहता है आफ्टर 6 सेकंड लेटर जो कार है ना वो थोड़ी और आगे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है लेट सपोज इधर, और यहाँ से एंगल फॉर्म करती है 60 डिग्री का। इसकी आंखें और नीचे मूव हुई, एंगल फॉर्म हुआ 60 डिग्री का, तो नीचे भी 60 डिग्री आ गया, ठीक। अब कह रहा है फाइंड करो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा कार को, ये बताना। तो यहाँ से एक कार आ रही थी, कार बना देते हैं अच्छी सी, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट आएगा अब आपको। अब हम अपने पॉइंटर्स मार्क कर लेते हैं फटाफट। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, एंड ये डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं हम ना, जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, फिगर्स में लिख के मार्क कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी हो रहा है। देखो हाइट ऑफ द टावर ये मान लेते हैं हम एच है, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस का होता है फॉर्मूला फिर स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, आपको स्पीड इनटू टाइम करना होगा, आपका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है, देखो बताता हूँ अभी। कह रहा है कि जब कार यहाँ थी सी पोजीशन पे, वो सी से डी गई, वो 6 सेकंड में गई, ठीक है। तो 6 सेकंड 6 हो गया, और यहाँ पे ना हम सबसे पहले हम लेट करते हैं, रुको हम लेट करते हैं। स्पीड तो इसमें गिवन है नहीं, स्पीड बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स, एक्स मान लिया स्पीड को हमने, ठीक है। तो स्पीड देखो, स्पीड चल रही थी एक्स और टाइम था 6, तब उसका सी डी डिस्टेंस कवर हो गया था, ठीक है। तब उसका सी डी डिस्टेंस कवर्ड हो गया था, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 6x, ठीक है। अब वो डी से बी पे गई है, हमें टाइम नहीं पता कितना कवर हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ हम x लिख देंगे, ठीक है। और t लिख देंगे जो हमें निकालना है टाइम, ठीक है। और टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, उसको हम मानेंगे t। होप्स आपको जो मैंने वेरिएबल लिए वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक्स लिया मैंने स्पीड को, और स्पीड इनटू टाइम ये होता है डिस्टेंस कवर्ड, सी डी का डिस्टेंस कितना हुआ कवर्ड, सी एक्स, सॉरी 6x। तो ये 6x हो चुका है हमारा, और ये टी एक्स हो चुका है हमारा। होप्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी में क्या आ रहा है, देखो परपेंडिकुलर एच है और बेस टी एक्स है, ठीक है। तो हम करेंगे टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच है हमारा, एच लिख लिया, और बेस कितना है टी एक्स लिख लिया। टेन 60 होता है हमारा √3 इक्वल टू एच डिवाइड बाई टी एक्स, ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो एच की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारी टी एक्स इंटू में एच, तो ये इक्वेशन आ गई हमें। अभी हम इसे ही रख सकते हैं, बॉक्स में कर देते हैं इसे हम, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये आगे काम आने वाली है, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करें, यहाँ पे लिखे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम पूरा ट्राइंगल ले लें ए बी सी में, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है एच है, बेस कितना है बी सी, बी सी बेस है बी सी, बी सी लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ लिखना क्या है मुझे, ठीक है। तो टेन थर्टी कितना होता है 1/√3 होता है एच अपॉन बी सी। अब बी सी कितना है देखो, कॉमेंट में बताओ फटाफट बी सी कितना है। बी सी है हमारा, रुको नहीं यहाँ पे
मैं पहले ऐसे लिखूँ, रुको। अरे हो जा यार, मिट जा, लैग कर रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है। अब देखो, बी सी इक्वल टू एच इंटू √3 ये आ रहा है। अब बी सी क्या है? बी सी है हमारा 6x प्लस टी एक्स, समझे? ये है हमारा बी सी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम टी एक्स की वैल्यू निकालें, टी एक्स की वैल्यू निकालो, एच की वैल्यू निकालो, बात तो एक ही है। या हम ना एक काम करते हैं, एच की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 6x प्लस टी एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, √3 इंटू टी एक्स इंटू √3, ठीक है। ये अगर हम पुट करते हैं तो ये होगा 6x प्लस टी एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, रूट से रूट कटेगा, टी एक्स, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा हमारा 6x माइनस 2tx इक्वल टू 0। इसको और फर्दर सॉल्व करें, ये होगा 6x इक्वल टू 2tx डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x से x कटा, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 इक्वल टू टी आ गया, तो टाइम टेकन है 3। तो 3 सेकंड लेंगे इसे आगे का टाइम कवर करने में। हमने आंसर निकाल दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो उसने पूछा था ना, हमें निकालना था ये टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, हमने निकाल दिया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, 3 सेकेंड। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वो 9th चैप्टर का वन शॉट समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। एंड मेरे को तो नहीं लगता है इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट रहना चाहिए। और कोई भी दिक्कत आती है ना तो एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखना और स्किप मत करना, वरना आपको वीडियो समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे क्या हुआ। मिलते हैं आने वाली और नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम वन शॉट लाने वाले हैं हर चैप्टर के, ठीक है। मिलते हैं उन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।